नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है। कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ महीने में 30-30 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में। उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे, और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। ABCD is an isosceles trapezium. बात मत करो प्लीज पीछे. Isosceles trapezium whose area is 176 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स 2015 में आया था ये सवाल. रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स ये पैरेलल साइड्स है. कहीं आप 11 साइड लिख लो. ये पैरेलल का साइन है. पैरेलल साइड्स इज 7:4. हाइट, और इसको भी आपको रेक्टेंगल बना के ही करना है. अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वैसे कर लेना जैसे आपको आता है. हाइट इज 2/11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. व्हाट द लेंथ ऑफ डायगोनल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल. इसका देखिए हिंदी में मतलब क्या ये कह रहा है कि एबीसीडी एक समद्विबाहु समलंब है. क्या लिखना है आपको. एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में समद्विबाहु समलंब है जिसका क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है. समांतर भुजाओं का अनुपात 7:4 है. यदि ऊंचाई समांतर भुजाओं के जोड़ का 2/11 है. ऊंचाई समांतर भुजाओं के जोड़ का 2/11 है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी.
ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। हो रहा, कोई बात नहीं। जैसे कि ये है, ये ठीक है भाई। आपको एक बात बताइए कि अगर मैं इसको ऐसे इधर से निकालूं, ऐसे ऐसे, और रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो अगर मैं इसको अज्जू भाई, अगर मैं इसको 4 और 7 मानता हूं तो ये 3 बच जाएगा और आधा करने में दिक्कत होगी। तो ये अनुपात ही तो, ये अगर अनुपात है तो मैं इसको 14 और 8 भी लिख सकता हूं या नहीं, बोल दो। लिख सकता हूं 14 और 8। तो भाई ये कितना हो गया, 8 ऊपर हो गया और नीचे 14, यानी कि कितना बचेगा, ये 3, 3 इधर बचेगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं पूरे की तो ये 11 आएगा, 11A 8A, बस ठीक है। मैंने क्या किया, इसका इस रेक्टेंगल बना दिया, इस ट्रायंगल को यहां से हटा दिया। तो आप देखेंगे एरिया तो अभी भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा ना, एरिया तो सेम रहेगा भाई। तो ये कितना है, यहां से यहां तक 11A, और ये हाइट कितनी दे रखी है दोस्त, 2/11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो कितनी है, 14 और 8 22, 4A आ गई हाइट। हाइट 4A कैसे आई, तो आप सोच रहे होगे क्योंकि आप तो पागल हो, आपको नहीं पता चलेगा। 14A प्लस 8A, 14 और 8 22 होता है, 4A आ गई। तो फिर इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो आपका जवाब होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा 11A गुणा 4A बराबर 176। एरिया तो वही होगा, इक्वल होगा। तो यहां से 11 से काटा, ये 4 से काटा, ए कितना आ गया, 2, ए 2 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये डायगोनल निकालना है, तो ये रेक्टेंगल का भी डायगोनल है, तो ये डायगोनल डी कितना होगा, तो आपका जवाब होगा जी ये होगा 11A का स्क्वायर यानी 121A स्क्वायर प्लस 16A स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, ए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा 137, और ए का मान कितना है, 2, तो 2 अंडर रूट 137। 2015 में ऐसे 27 सवाल थे जिनके मुझे उत्तर याद थे, और वो 27 ही वो थे जो बहुत लेंथी लेंथी होते हैं। उसमें से एक ये भी था, ये मैंने खुद अपनी किताब में लिखा था सवाल, और ये 2015 मेंस में आ गया था, याद तो झट से मार दिया। एक वो था जिसका 6√6 आता है अलजेब्रा में, कितना लेंथी होता है वो सवाल। ऐसे कम से कम 27 सवाल थे जिनके मुझे उत्तर एज इट इज याद थे, तभी तो मेरा पेपर बहुत जल्दी हो गया था। 2015 के पेपर का आंसर की मैंने 12 बजे पेपर खत्म हुआ था, 12:30 बजे अपलोड कर दी थी वहीं से, सेंटर से ही। बच्चे कह रहे यार ये इसको पेपर भी मिल गया आधा घंटे में, तो लोगों को तब पता नहीं था ना कि मैं खुद भी देता हूँ पेपर। आंसर की अपलोड सीधे। मैं परीक्षा को लेकर हमेशा बहुत सिंसियर रहता था। पता मेरे के साथ क्या हुआ 2015 में, कि सकूरपुर था सेंटर, सकूरपुर। अब एक जगह दिल्ली में सकरपुर, एक है सकूरपुर, तो इतना मैं ध्यान नहीं दिया यार क्या है। मैं पहुंच गया सकरपुर लक्ष्मी नगर के पास, और सकूरपुर है ये बजीरपुर के पास। वहां पहुंच गया यार, मेरा पहले हमेशा निकलने का पहले ही रहा, पिताजी साथ जाते थे तो पहले ही लेके जाते थे, वो लेट नहीं होने देते थे। वहां पहुंचे तो पता चला यहाँ तो है ही नहीं, तो सकूरपुर लिखा हुआ है। और वहां से वापस हुए, आधा पौना घंटा आए जल्दी जल्दी। मैंने तो सोच भी लिया था पेपर छूट भी जाएगा तो क्या है, कब तक देता रहूंगा पेपर भी। जब आप ऐसे सोच लो ना तो वो चीज छूटती नहीं है, और जब आपको टेंशन हो ना, हाँ तब पक्का छूट जाएगी वो। इसलिए किसी चीज के पीछे ज्यादा नहीं भागना, अच्छी मिलती नहीं है वो, है कि नहीं दरभंगा वाले भाई साहब। हम्म, हमारा इनका सेम ही सीन है दोनों का। आस्था जी आपको समझ में आ गया, आपकी गणित में लगातार आस्था कम हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, ट्यूशन व्यूशन छोड़ दो पढ़ाना, 10-20 हजार से कुछ नहीं होगा। हर्षलिन जी आप बताइए, ये पहले एयर होस्टेस थी, वो फ्लाइट बंद हो गई, बेचारी एसएससी की तैयारी में आ गई हैं। अरे जेट एयरवेज बंद नहीं हो गई, उसी किसमें थी, जेट एयरवेज में, किसमें,
जेट एयरवेज में, लेकिन ये सीनियर हेड कांस्टेबल थी वहां पे, पायलट थी। अच्छा, आप को पायलट थी क्या? आपको कैसे पता है? गियर आप चेंज करती थी और ये स्टीयरिंग संभालती थी फ्लाइट में। आपको पता है फ्लाइट में स्टीयरिंग नहीं होती, फ्लाइट में स्टीयरिंग नहीं होती। मैंने भी देखी नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है, क्योंकि हवा में स्टीयरिंग का क्या काम है, पहिए तो घूमने नहीं है। सही बात है कि नहीं? अरे अच्छा, नीचे चाहिए होगी वो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्लियर है सवाल? अगर आप रेक्टेंगल नहीं भी बनाएंगे तो ऐसा नहीं है सवाल नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल बनाने से क्या होगा कि आसान हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। ठीक है, कैंडी क्रश आपको आ रहा है समझ? लेकिन एक सवाल, एबीसीडी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, मैंने बताई थी आपको साइक्लिक ट्रेपेजियम का मतलब क्या होगा? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। एबीसीडी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है, ऐसे बना लेना सर्किल के अंदर। AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर है, ABCD साइक्लिक ट्रेपेजियम, चक्रीय समलंब है, AB डायमीटर है, और BC जो है वो 4 है, और AB 16 है। तो CD बताना है क्या होगा? CD बताना है क्या होगा? जल्दी शुरू, आपका समय हो चुका है, बहुत जल्दी ये सब खत्म होने के कगार पे है। कितना उत्तर आ रहा है? ये क्या हुआ? तुम तो भी कहीं और बैठे थे। पढ़ना नहीं है तुम्हें? बुला रही थी, करो बात करो, आपस में करो और अच्छे से बात करो, इसी के लिए तो आ रहे हो यहाँ। सूबेदार इन चश्मा, आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है? नहीं हो रहा आपसे? चश्मे में दिख रहा है क्लियर? 8 बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लड़का बताएगा आज जो महीनों में नहा के आया है। देखो तुरंत इसने अपनी तरफ से ही मुंह ऊपर कर लिया। अब बताओ, आप कहते हो कि आप गलत बोलते हो। अब अगर मैंने गलत बोला था तो सबसे पहले इसने मेरी तरफ क्यों देखा, जबकि सवाल में लगा हुआ था ये? घर वाले आए इसलिए नहाना पड़ रहा है। ओके ओके, मम्मी आई हुई है ना आपकी? ओ, मम्मी से तो आप मिलवा नहीं कह रहे थे। ठीक है, परेशानी बता दी आपने उनको हमारी। देखो भाई, अरे यार 14 सही उत्तर है। किसका आ रहा है 14? बताओ। ये लड़का देख रहे हो आप, कितनी कम उम्र, 5 फुट 2 इंच लंबाई, कितनी है? 5'3". अरे वही 2-3 में कितना फर्क है।
हम तो ऐसे पहचान लेते हैं बैठे बैठे बंदे की। एक थप्पड़ लगवा देंगे अभी बगल से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, आप ये बात भूल गए, क्या फायदा आपको पढ़ाने का, मुझे ये बताओ, कोई फायदा है? देयर इज एनी लॉस? ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से डाल सकते हैं कि नहीं? तो आपको याद है कि अगर ये 16 थी और ये 4 थी, तो मैंने बताया था ये 4 का स्क्वायर बटे 16 होगी, यानी कि 1। ये बताया था, ये निकालना, यही सेम फंडा लगना था कि आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया और एक ये। अब आपको पता है ये एंगल तो 90 होगा, और ये 4 दे रखी है गुरु, और ये 16 दे रखी है। तो अगर आप ये निकाल देते हो बी एन, तो आप जानते हो जी बी एन भी परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो बी एन बराबर होगा 4 का स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। यही होगा। अगर बी एन 1 है तो ए एम कितना होगा? 1 होगा। अब ये भी 1, ये भी 1, तो 16 में से घट गया, ऊपर कितना बच गया? 14। कोई कठिन था सवाल? अगर आप नहीं भी कर पा रहे थे ऐसे, तो देखो क्या करना था आपको, कॉस भी लगा देना था। कॉस भी, तो कॉस भी जब लगाएंगे तो ये क्या होगा? बी एन अपॉन 4। आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। कॉस भी पूरे ट्राइंगल में क्या होगा? 4 बटे 16। तो बी एन कितना आ जाएगा? 1। बात वही है, ये भी तो हमने कॉस से ही निकाला था, डायरेक्ट याद रखने वाली बात। लेकिन आपका दिमाग ही नहीं चलता। रोहतक वाले भाई साहब, आप बताइए, आप तो जबकि, हाँ भाई यार, हम दुखी आ गए यार, आपसे एक भी सवाल नहीं होता यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, आप आदमी घनचक्कर हैं यार, नॉट द जेन्युइन गाय, ऑल ऑफ यू आर टेम्परेरी गाय। गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक। गुप्ता जी, आप बताइए, आपको समझ में आया सवाल या नहीं? अच्छे से आया है? गुप्ता जी को आंसर याद हो गए? चलिए एक सवाल लिखिए छोटा सा। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सवाल लिख लीजिए, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। खत्म होने वाला है आज क्वाड्रिलेटरल, बस थोड़ी बहुत देर की और कहानी बची है। एबीसीडी इज एन, इस संडे तक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ा के सोच रहा हूँ खत्म ही कर दूं ज्योमेट्री, क्योंकि कल परसों भी तो क्लास है ना, सैटरडे संडे भी क्लास है। आज तो कौन सा दिन है आज? बृहस्पति। ये क्या होता है बृहस्पति? ये इतवार वाले लोग हैं, और शनिचर वाले, शनिवार को शनिचर बोलने वाले आदमी। खुद इनकी शकल शनिचर जैसी है, 6-6 महीने से नहाते नहीं है। हैज ए मिड पॉइंट segment, has a midpoint segment of length 13 centimeter and area is 52. Base is 10. Fine perimeter. यद्रप्पा आप बताओ, ABCD अगर एक समद्विबाहु समलंब है जिसके मिड पॉइंट सेगमेंट यानी कि मध्य बिंदु रेखाखंड की लंबाई 13 है और क्षेत्रफल 52 और इसका बेस 10 है, तो पेरीमीटर बताओ क्या होगा?
यार ये कौन इतना बदतमीज किस्म का लड़का जिसने पर्ची भेजी है, शर्म नहीं है इसको बिल्कुल। कह रहा है सर कर लो आप शादी, पीछे छोटे वाले भाई इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बुरा लगता है ऐसे, क्योंकि मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ। कहीं मेरी इस इंतजार में उनकी शादी ना हो जाए। परेशान रूह, नाम लिख रहा है अपना, परेशान रूह। इस रूह पे ऐसी चीटियां लपेटेंगे ना भाई साहब, लाल मोटी वाली। कितनी इसको जल्दी है, देख रहे हो? ये वो लोग हैं जिनके घर वाले कहते हैं कि ये घर वाले के पीछे पड़े थे, पापा मेरी शादी करो शादी करो। तो पापा कहते हैं बड़े भाई की हो जाए, तुम्हारी तो हो ही जाएगी। तो फिर ये कहते हैं कि बड़े भाई को कोई पसंद नहीं कर रहा तो मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए, मैं क्यों रुकूं? 36। मूछों वाले भाई साहब आपका क्या आ रहा है? यार आप शायरी में भी इतने होशियार हो, पढ़ाई में भी इतने होशियार हो, आपको नहीं लगता आपको नोबेल मिलना चाहिए? नहीं, खुद ही मना करोगे तो कैसे मिलेगा बेटा? हम चाहते हैं फिर भी नहीं मिल रहा। तुमसे हो गया? हर सवाल पे नहीं आती है। कोई बच्चा बता सकता है 10 छोटी वाली भुजा है या बड़ी वाली? पुलकित महाराज, छोटी वाली। क्यों बताऊं? क्योंकि इसने मिड पॉइंट सेगमेंट 13 दे रखा है, और आपको पता है मिड पॉइंट सेगमेंट इन दोनों का एवरेज होता है। एवरेज होने का मतलब हो गया कि अगर ये 10 है और ये 13 है तो 16 होगा। ये 13 दूनी 26 कर दो, एवरेज 16 और 10 का एवरेज ही तो आएगा। ये इससे 3 बड़ी है तो ये इससे 3 बड़ी होगी, ना कि और 3 छोटी। बात समझ गए? अब आप बताइए कि अगर हम एरिया की बात करें तो हाइट निकल आएगी। आपको पता है कि ये 3 होगी, 3 होगी या नहीं? तो ये कितनी होगी? 13। और 13 चौका 52 एरिया, यानी कि कितनी आ गई? 4। ये नहीं निकाल पा रहे 4? अरे मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को उठा के इधर छुपका दिया। तो मैंने कहा बेस तो 13 हो गया, और बेस 13 हो गया, एरिया 52 है। तो 13 गुणा बी बराबर 52, तो बी कितना आ गया? 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप ऐसे कर लीजिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 13 गुणा एच 16। एच बराबर 52 है, तो एच कितना आ जाएगा? 4। और मैं आपको बताता हूँ कि जो एरिया होता है वो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो मिड पॉइंट सेगमेंट एमडीएस और गुणा एच होगा। तो ये 52 है और ये कितना था? 13। क्योंकि आपको पता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आता है, और हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? मिड पॉइंट सेगमेंट। तो हम यहीं से डायरेक्ट एच निकाल देंगे कि एच कितना होगा? 4। मतलब मौखिक देख के मैं बता दूंगा कि 13 चौका 52, 4 एच होगा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट सेगमेंट दिया हुआ है और ऊंचाई पूछी होती तो सीधे 4। अब ये 4 है और ये 3 है, ये 5। और आपको पता आइसोसेल से तो ये भी 5। तो 10 और 16 26, और 10 36, इसका पेरीमीटर हो गया। तो ये 10 और 16 नहीं भी निकालते तो भी हो जाता। आप बताओ, तो निकल सकता था पेरीमीटर की नहीं? नहीं निकालते 16, कोई दिक्कत नहीं थी। इतना लिख लिया, बहुत बढ़िया। एक सवाल और छोटू सा, और उसके बाद लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटल, उसके बाद 4 बातें लिखेंगे, और उसके बाद क्वाड्रेटल हो जाएगा खत्म। उसके बाद पढ़ेंगे सर्किल। आज ही से शुरू कर देंगे, आज ही से। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल। क्या हुआ भैया?
ओ पे कट कर रहा है ये। सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर 49 एरिया ऑफ डी ओ सी 16 सी डी बतानी है क्या होगी और एरिया भी बताना है ट्रायंगल एओबी का। और एबीसीडी इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। एबीसीडी इज एन आइसोसेल्स ट्रैप। और भी लिख लो, ओडी और ओबी का अनुपात 2:9, 2:9। टू रेशो 9 है। कितना उत्तर आ रहा है? बस होगा नहीं, अब आप चुप ही बैठे रहो तो सही है। ये 2 है और ये 9। आपको पता है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा? होगा ही नहीं। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो अल्फा के सामने इसमें 2 है, इसमें अल्फा के सामने 9 है, तो हर चीज का रेशियो 2 और 9 में बटेगा, ये 2 और 9 होगा। अब ए बी कितनी दे रखी है? 49। 9 की वैल्यू 49 है, तो 2 की कितनी होगी? 49/9 गुणा 2, चेंज कर लो, 7 कर लो। 7 है ना? 7 है, 7 ही है भैया, आप गलत पढ़ रहे हैं। 7 की वैल्यू 49 है, 7 7 49, 2 की कितनी होगी? 14। अब और क्या दे रखा है? डीओसी का एरिया कितना दे रखा है? 16। तो एओबी का तो निकल ही आएगा आसानी से। एरिया क्या होगा जब ये ऐसे ट्राइंगल हैं? तो 2 दूनी 4 होगा इसका, और इसका 7 7 49। 4 की वैल्यू 16 है भाई, 4 गुनी है। 49 की कितनी होगी भाई? 196। ये उत्तर है। तो कभी ऐसा सवाल आपके सपने में आएगा तो कर लोगे? एक बार और स्पोर्ट फैब्रिक एक बार और जानना चाहते हैं? एक बार कॉपी कर लो फिर बताते हैं। हुई प्रिया? नो। फिर आप नहीं आओगे उसके बाद? जब आपको आना ही है तो क्या जल्दी है? समझ में आ रहा भाई साहब आपको सब? अरे आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, गहरी सांस आ रहा है। देखो भाई, दोबारा से देख लो। कहाँ है भाई लड़के? दोबारा इधर देखो। तुम्हारा बातों में दिमाग ज्यादा रहता है। नहीं, तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारा क्या रहेगा? दिमाग ही छोटा सा, क्या रहेगा बातों? देखो इधर,
ये 2 और 7 का रेशियो है, तो ये भी 2 और 7 का होगा। 7 की वैल्यू 49 है, तो 7 7 49, 2 की कितनी हो गई 14। तो एक तो सीडी पूछा था, सीडी कितना आ गया 14। तुम सोच रहे हो कि सीडी क्यों निकाला, क्योंकि पूछा है। ठीक है, अब हमने कहा अगर ये 2 7 का रेशियो तो इसका एरिया 4 और 49 में होगा। 4 चौक 16, 7 7 49। ठीक है भाई, तो 4 की वैल्यू 16 दे रखी है सवाल में। अब इधर देख तो लो, समझ में आ गया तुरंत नीचे कर लेते, हम यहाँ बोलते रहते हैं खाली। 49 की कितनी होगी 196। अब लिखो, और सवाल करने आपको? और सवाल पसंद है? ट्रेपेजियम पसंद है आपको? अच्छा, कुछ और पसंद करो इस उम्र में। ट्रेपेजियम नहीं, ये तुम्हारी ट्रेपेजियम पसंद करने की उम्र नहीं है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आ रहा है जी, समझ आ रहा है? और जी मिष्टी, तुम्हें दादा सदमा लग गया सिलेक्शन का कि पूछो मत? डर सा रहता होगा ना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो फिर क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सेम है, कुछ नहीं होगा, होगा तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, रिजल्ट सेम है बिल्कुल। इसलिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। होगा तो टेंशन बढ़ेगी, प्री होगा तो मेंस देने की टेंशन होगी, मेंस होगा तो टीयर 3 देने की टेंशन होगी, टीयर 3 देने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग की टेंशन, फिर जाओगे घर छोड़, इतनी सारी टेंशन है। कम वक्त प्री नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, फ्री होगा नहीं। तो जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, टेंशन का जो हमारा लेवल है या जो काम का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, हैप्पीनेस कम होती चली जाएगी। अब इट्स योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? भाई साहब कह रहे हैं टैबलेट लेनी है और कुछ नहीं, उससे तो दिल का दर्द बुझेगा भाई साहब। दिमाग में जो नौकरी के लिए आगे वो कैसे बुझेगी? और 2 3 इच्छाएं आपकी, ज्यादा नहीं कि एक मैं अपनी गाड़ी ले लूं, एक मैं मोबाइल फोन ले लूं, और इससे ज्यादा क्या? और बताओ, कपड़े ले लूं अच्छे, इस सब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? शादी की भी इच्छा है चलो फिर तब ठीक है। फिर भगवान करे आपका जल्दी से काम बने, और यही सेम दुआ आपकी हमें भी लगे। क्वाड्रिलेटरल नहीं यार, ओवर एज नहीं हुआ अभी, ऐसे मत बोलो। तीन दिन में बॉडी बना लूंगा जब जरूरत समझूंगा तो। 3 दिन में 24 24 घंटे जिम करूंगा, 72 घंटे। आप बताओ आदमी 3 महीने में कर पाता है 72 घंटे? 3 महीने में बन जाती है? नहीं, मैं 3 दिन में बना दूंगा 72 घंटे करके लगातार। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? यूनिक सोच है वो, तो 7 दिन का प्रोग्राम सेट है पहले भैया, बुक हो चुका है नीमराना फोर्ट, तुम्हें क्या पता। कार्ड भी छप चुका है, एक नाम डलना बाकी है बस। वैसे ही बंटवाते हैं, कोई भी नाम भर लेंगे अपने हिसाब से, बच्चे हैं। छोटू का डलवाया है कि मेरे गुरुजी की शादी में जलू जलू लाना जी। बाल आकांक्षा में 2 हैं, एक छोटू और एक छोटी, दोनों। इसके बाद ये डायगोनल मिला दो, ठीक है। ऐसे बोलेंगे बच्चे, मेरे गणित की गुरुजी की शादी में जलू जलू लाना जी। वैसे हमें कौन सा कोई बुलाना है? ओ पॉइंट मान लिया, ओ इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो ओसीडी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ओ ए बी के। तो अल्फा के सामने ओ बी है, और इसमें अल्फा के सामने ओ सी है, इसमें बीटा के सामने ओ ए है, इसमें बीटा के सामने ओ डी है। तो आपने पाया कि ओ ए इंटू ओ सी बराबर ओ बी इंटू ओ डी। देखिए ये चीज उसमें अलग थी नहीं, जो साइक्लिक ट्रेपेजियम जो था उसमें क्या था, इधर इधर के मल्टीप्लाई में आते थे नहीं,
इधर इधर वाले इधर से, इसमें क्या होगा, ये इसके साथ ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इसमें। ठीक है भाई। इसके बाद लिख लेंगे ए सी इंटू बी डी, डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन है आमने सामने की भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के जोड़ के बराबर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लिखें भाई, जल्दी जल्दी लिखें, ये लास्ट में जो बात लिखी है बहुत जरूरी है, इसको लिखें। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। वाह 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 वाह। हाँ जी, ये लिख लिया आपने। इसके बाद लिख लें, इसके बाद इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इंटरसेक्ट एट ओ, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण ऊपर काटते हैं तब क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख लो ओ ए स्क्वायर प्लस, प्रूफ कर देते हैं। जैसे आपको बताओ अगर डायगोनल 90 पे काटेंगे, देखो इधर देखो, जैसे डायगोनल 90 पे काटेंगे मान लेते हैं, तो ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर क्या होगा, सी डी स्क्वायर होगा, होगा या नहीं होगा। और ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर होगा। तो जब हम इक्वेट करेंगे ना, तो ओ सी स्क्वायर इधर भी आ रहा है, दो बार काउंट हो गया, वो कट जाता है, पता है क्या आ जाएगा, आमने सामने की भुजाओं का स्क्वायर आ जाएगा, क्या, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस, चाहे तो आप प्रूफ करके देख लो इस बात को। दोनों तरफ क्या आएगा मालूम, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, ये आएगा दोनों तरफ।
क्या उत्तर आ रहा है? सवाल लिखें एक। ये करें ए सी इंटू बी डी बराबर ए बी इंटू सी डी बी सी इंटू ए डी का प्रूफ कर दीजिए। लिखें, एक सवाल लिखें। ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. AC परपेंडिकुलर है BD पे। AC परपेंडिकुलर है BD पे। ABCD is a cyclic quadrilateral, इसका मतलब है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC परपेंडिकुलर है BD पर। ठीक है। AC meets BD at E. AC meets BD at E. लिख लें 8E। इसके बाद लिखना है EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। बेटा सब लिख लो, E के साथ A को लगा दो एक बार, B को एक बार, C को एक बार, D को। EA स्क्वायर EB स्क्वायर EC स्क्वायर का जो जोड़ है ED स्क्वायर का वो 49 है, 49 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल। इसके ऊपर जो सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस बतानी है, क्या हो? कितना आ रहा है उत्तर? कितना? 8.5, 3.5। वेरी गुड। कहाँ हैं भाई साहब जो बता रहे हैं? आप बता रहे हैं, वेरी गुड। आप जी भाई साहब किस में थे पहले, जॉब वॉब करते थे कहीं? और तो अभी आपकी उम्र तो नहीं लग रही मुझे एसएससी वाली। क्या उम्र है? अच्छा, आप इनके साथ आए हो क्या? अच्छा अच्छा, सही सही बताओ, ये भी आर्मी नेवी से हैं क्या? और अच्छा, आप गांव में घूम रहे थे तो इन्होंने कहा वहां चलो थोड़ा मन लगेगा। सही है यार आपका दोस्त। देखें, एक चीज बताता हूँ। जैसे एक सर्किल हो, ये चीज हम सर्किल में भी पढ़ेंगे, और ये ऐसे दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कॉर्ड AC है, ये कॉर्ड BD है। ये चीज नोट बना के लिखना, बड़े काम की, और ये यहाँ पे लगती है, खुद हमें नहीं पता था। ठीक है, और अगर ये दूरी A है, ये दूरी B, और ये दूरी C, और ये D, तो इस वृत्त का डायमीटर बराबर होता है अंडर रूट। इसका प्रूफ हम जानेंगे जब सर्किल पढ़ेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये होता है इस वृत्त का डायमीटर। अब आप बताओ, जो आपसे सवाल पूछा है वो भी पता है कुछ ऐसा ही है। कैसे? वो कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण हैं वो E पर काट रहे हैं, E पर, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप बताओ इस वृत्त का जो डायमीटर होगा, हमारे लिए तो AC और BD कॉर्ड है, हमारे लिए तो AC और BD क्या है? कॉर्ड है। और अगर कॉर्ड है तो D बराबर क्या होगा? अंडर रूट
ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, यही होगा। ये कितना दिया हुआ है सवाल में 49, तो डायमीटर कितना आ गया 7, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5, ये उत्तर। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कंठस्थ रखेंगे, याद प्लस कंठस्थ। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। एक दो छोटे छोटे से सवाल कर लो और फिर हेडिंग लगाओ, उसके बाद पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, एक छोटा सा सवाल ये कर लो, जैसे कि ये है, ऊपर बना दिया हमने इसको, किधर मिलेगा दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मिला देंगे किधर भी। ये 95 है दोस्त। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी ए को आगे बढ़ाया और सी डी को आगे बढ़ाया तो पी पर मिलते हैं, ए डी को और बी सी को आगे बढ़ाया तो क्यू पर मिलते हैं। ठीक है भाई, ये एंगल 56 डिग्री है। ये पूछ रहा है क्या होगा, जल्दी है, फिगर नहीं बन पा रहा आपका, नहीं बनेगा भाई, कॉपी कर लो, फोटो खींच लो इसके। छह सौ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत जिसको कहते हैं। कितना, हाँ हाँ कर देंगे, ये तो पागल हो गया, बार बार पीछे पड़ता रहता है एक ही चीज की। भाई बोला तो भी कि कर देंगे प्रूफ, शांति रख लो। कैंडी क्रश आपको आ रहा है समझ, ठीक लग रही है पढ़ाई आपको जी, बढ़िया। आप दोनों का क्या सीन है जी, लग रहा है मन,
इन पार्टियां वगैरह थोड़ी सी कम कर दो, पता है, महीने में एक दो ठीक है। ठीक है, फिर क्या है ना, सुबह को भी मन नहीं करता होगा पढ़ने का। चलो भाई, आपसे हो गया क्या दरभंगा वाले वैसे भी सवाल? नहीं। आप देखो यार, ये इतना आसान सवाल है, ये 95, ये 56 है, तो ये एंगल आ जाएगा या नहीं? 80 और 5 85 में से 56 गया, 29 आ गया ये। अब अगर ये 29 है और ये 85 है, 95 है, तो 85 होगा 85, तो 85 और 29 है 66 आ गया। अगर ये इससे 10 कम तो वो उससे 10 ज्यादा, 56 से 66 हो गया भाई। ये एंगल तो कॉमन है, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, इसको निकालो भी मत तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये निकालते भी नहीं है। हमें पता है ये 95 है तो ये 85 आएगा। अब ये एंगल तो दोनों में कॉमन ही है ना, थीटा। अगर ये इससे अब 10 कम है तो ये वाला 10 ज्यादा होगा इससे, तो +10 कर दे, इससे कैलकुलेशन बच जाएगी। ना भाई राजा, नहीं बचेगी? तो हंस क्यों रहे हो, कभी मुंह धो लो, तुम्हें 100 बार कह दिया। साबुन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लक्स के, लक्स कोजी के। तुम तो भाई दूसरों के हेडफोन यूज कर रहे हो, बढ़िया। कभी आईफोन के, कभी 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताना, दोबारा से बताना। अब ऐसे गाने क्यों चला रहे हो, रुलाओगे क्या? इसमें डाउट है किसी बच्चे को? इसमें तो कुछ नहीं है डाउट का। कोलकाता में डाउट है, माइक देना कोलकाता को जरा। घोष जी को फोन लगाया जाए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे यहाँ पर लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, सुबह ही बहुत डिस्टर्ब हुआ था। अच्छा अच्छा। सुबह ही पहला पेज नंबर 3 छूट गया, मैच डिस्टर्ब हो गया। अच्छा अच्छा, आप सुन पा रहे हैं आवाज? ये अब सुन रहे हैं। ठीक है। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? ठीक ठाक सर। और घोष जी की? हाँ, गोदी बगल में। बगल में बैठी है, माइक। हेलो घोष जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इतना क्यों पढ़ रही हैं आप? सर जॉब चाहिए इसीलिए। हर हाल में? हाँ सर। ओहो, तो अभी टेंशन नहीं हो रहा, पेपर नजदीक आ रहा है कि जॉब कैसे मिलेगा? हाँ इसीलिए। हो रहा है? चलिए ठीक है, टेंशन की दवाई भेज देंगे, रख दो माइक। देखो। हाँ भाई। सर हाँ, क्या चाहते हो? हमारा जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कोलकाता में, हाँ, तो रिपीट करने के लिए आपको कुछ ऐप में कुछ एक्सेस नहीं मिल सकेगा फोटो? अरे दे देंगे दे देंगे, काहे परेशान होते, डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ऐसे क्यों हंसते हो, पूरा खुल के हंसो। हाँ हाँ हाँ। टुकड़ों में क्या हंसे, टुकड़ों में सांस छोड़नी होती है, कपालभाति का कहना है, मेरा नहीं। भाई ये कुछ नहीं था, हमने कहा कि अगर डायगोनल कोई भी दो कॉर्ड सर्किल के अंदर 90 पे कट करती हैं तो डायमीटर कितना होगा, √a² + b² + c² + d²। ठीक है, तो अब हमने कहा कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, उसके विकर्ण 90 पे कट कर रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के विकर्ण क्या होंगे, कॉर्ड ही तो होंगे वो। ठीक है, तो d बराबर होगा, ये लिखते हैं बस ऐसे निकाले, कुछ कठिन किया नहीं कुछ। आप हेडिंग लगाओ पॉलीगन है। इसका क्या करना है, ये 8 है, 7 कर दीजिए। अच्छा यार, ये 7 ही तो था भाई, 8 तो ये है, इन्हें खुद नहीं पता 7 8 क्या है। ये तो सवाल ही नहीं है, थॉरम है। भाई ये पागल है, इनसे पूछ लेगी कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप लोगों पॉलीगन, जैसे पॉलिएंड्री होता है, पॉलीगैमी होता है, ऐसे पॉलीगन होता है। बहुत सारी बंदूक हैं, पॉलीगन। बहुभुज, इसका मतलब है, गन मतलब साइड से होता है, भुजाओं से, बहुत सारी भुजाएं जब हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीगन।
अरे आपने वन वर्ड नहीं पढ़े क्या? मेरे से आप कोई भी वन वर्ड पूछ लो, मैं बता दूंगा, कोई भी। कल भी एक आदमी ने मेरा टेस्ट लिया, एक बच्चे ने मतलब, और 7 वन वर्ड पूछे, सातों के सातों सही। भाई ये तुम्हारे लिए आया है कि सर डब्बी आती है 7 दिन में बेहतर निकाल, सुषमा देवी, ये लो। पॉलीगन का मतलब क्या है, क्या क्या हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ अभी हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, वैसे पॉलीगन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन बहुत बार सवाल इससे ही आता है डायरेक्ट। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होगा, जैसे सम ऑफ, मान लेते हैं कि इसके n साइड्स है, n नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स n, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बराबर होगा n माइनस 2 इंटू 180। देखिए 2 से क्यों माइनस करते हैं, एक जो भुजा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन इसको बंद करने में 2 भुजाओं खत्म हो जाती है, तो इसीलिए 2 घटा दिया, n में से जितनी भुजाएं होंगी उतने से 180 को गुणा करते हैं। लेकिन मत जानो ना तुम ये सब क्यों पढ़े, तुम याद रखो सीधे फॉर्मूला, खत्म बात, कि n माइनस 2 इंटू 180 होता है। अब आप एक चीज देखो, जैसे कि कोई भी मैंने पॉलीगन बनाया, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये कमबख्त गामा है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया हुआ है हमें सवाल में, n माइनस 2 इंटू 180, होगा कि नहीं? तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल के सम निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा, ये 180 माइनस गामा, ये अल्फा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पता है कितना निकल के आएगा? देखिए जब मैं इन सबको जोड़ूंगा 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा को, तो n गुणा 180 आ जाएगा, नहीं, और माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका मान ये दिया हुआ है, अगर ये यहाँ पुट कर दूं तो पता है 180 n से 180 n कट जाएगा, 360 बचेगा बस। तो जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो n पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कुछ भी हो, ऑक्टागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 होता है। कभी आपको पूछे कि इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों बराबर हैं, तो बताइए वो n का मान क्या होगा? 4 पे होता है ऐसा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जोड़ भी 360 होता है, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का तो सबका ही 360 होता है। तो ऐसा सवाल पूछा गया पेपर में, तो कितना आ गया जी? 360। तो जब भी हमें सवाल करना होगा ना, तो हम एक्सटीरियर से करेंगे, इंटीरियर से नहीं, क्योंकि इंटीरियर में ना n आता है, एक्सटीरियर में n नहीं आता। तो कुछ छोटे छोटे से सवाल करें, छोटे छोटे से कुछ तो सवाल करें हम। दरभंगा वाले भाई साहब यार, आजकल आप गाना नहीं सुनाते यार, समझो ना, कुछ तो समझो ना। मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड में बड़ा नाम कमाएं, चैनल वैनल पे आए आप बड़े बड़े, क्योंकि आपकी आवाज मुझे कुमार विश्वास की आवाज से भी ज्यादा अच्छी लगती है। ये भाई पूछ रहे हैं कि किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड बताओ क्या होगा। वो नहीं होते वो सारे होमिसाइड, फादर की डेथ, ये सब क्या क्या कुछ और क्या सवाल है, सब पूछ रहा हूँ। तुम्हें तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती होगी? आती है? अच्छा, गांव में होती है इंग्लिश? आप गांव से नहीं है, कहाँ से हैं? तो बहादुरगढ़ क्या है? शहर है छोटा सा। हमारे यहाँ तो उतने बड़े बड़े गांव होते हैं। कम आती है, जैसे हमें कम आती है। दरभंगा वाले भाई साहब को कम आती है।
हाँ तभी तो कह रहा हूँ कम आती है। झूठ बोल रहा हूँ मैं तो कि कम आती है, सही आती है। सवाल लिख लो भाई, एक बहुत प्यारा सा, बहुत गंदा और बहुत प्यारा सा एक सवाल लिखेंगे। तुम्हारी हंसी से इस किताब का पेज फट गया, अभी रोक दूंगा हंसी। कल से गोंद ले आना अपने घर से। लिखें जी, इन ए पॉलीगन सभी एंगल मर गए। द 5 interior angle, the 5 interior angle of a polygon, 5 interior angle of a polygon is 172 degree each। किसी बहुभुज के 5 अंतःकोण, किसी बहुभुज के 5 अंतःकोण प्रत्येक 172 डिग्री है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद लिखना है and all remaining angle is 160 degree each, 160 डिग्री each। बाकी के बचे हुए कोण सभी 160 डिग्री हैं प्रत्येक। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है इस सवाल का? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो सवाल करो, खाली है बैठने के लिए आते हो आप लोग। 21 बिल्कुल सही जवाब है। आप बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो। आपको बुकलेट मिल गई वो? अभी ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है नहीं? भाई साहब आपसे हुआ सवाल और आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, क्या बात है भाई? खाओ पियो कुछ, ऐसे कैसे काम चलेगा? उड़ जाओगे हवा में, दूसरे देश गिरोगे, इतना हल्का शरीर है। देखिए कितना आसान सवाल था। ओए भाई, एक तो गर्मी में सर्दी के कपड़े पहन के आता है ये आदमी।
जो दिखता है वही बोलेंगे ना हम तो। देखो भाई, आप बताइए 5 एंगल तो कितने हैं, 172 डिग्री ईच। अगर बाकी के एंगल भी पता चल जाएं कि 160 डिग्री कितने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमने इसको, एक तो तरीका ये था कि भाई आप ऐसा करते कि यार 5 एंगल 172 है, और मान लेते आप n साइड्स n-5 160 है। तो यहां से n निकाल देते, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और गलती होने के चांस भी है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल था दोस्त, तो हम ये इंटीरियर था, तो हम इसका एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा, 8। इसका एक्सटीरियर कितना होगा, 20, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कितना होता है, 180। ठीक है, तुम सम कितना होगा, 40, क्योंकि 5 एंगल है ना ऐसे। अब आप खुद मुझे बताओ कि बचे हुए का सम कितना होगा, क्योंकि टोटल सम तो 360 होता है। तो 360 में से 40 घटेगा तो 320 आ जाएगा। अब एक एंगल 20 है और सम 320, यानी कितने एंगल होंगे, 16। यानी कि ये एंगल कितने हैं, 16। तो 16 एंगल ये हैं और 5 ये, टोटल एंगल कितने हो गए, 21। तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी, 21। एटलीस्ट आपको ऐसे निकालना नहीं आ रहा था तो ऐसे तो करना चाहिए था। बिल्कुल ही हद कर दिया बेटा, मत पढ़ो, मेरा तो कुछ नहीं है, आप ही को जिंदगी बनानी है अपनी। और एक दो सवाल लिखे हैं, इस पे एक सवाल लिखे हैं। एक सवाल कम से कम 15 से भी ज्यादा बार एसएससी ने पूछा, बहुत आसान सा सवाल है। उससे पहले लिख लो एक बार, नंबर ऑफ डायगोनल लिख लो। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलते हैं, जैसे कोई भी है, हमने कुछ भी बना दिया, हेक्सागन या जो भी, ठीक है। तो आप बताइए, जब हम वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाते हैं तभी तो डायगोनल बनते हैं। तो क्या मैं इस वर्टेक्स को इससे मिलाऊंगा तो डायगोनल बनेगा, नहीं। इसको इससे मिलाऊंगा तो बनेगा, नहीं। इसको छोड़ के और इसको छोड़ के किसी से भी मिलाऊंगा तो डायगोनल बनेगा, बनेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस सिंगल वर्टेक्स से कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, number of diagonals from each vertex, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम ईच वर्टेक्स। तो आप बोलेंगे कि अगर n वर्टेक्स है, n साइड है, तो n वर्टेक्स होंगे। तो एक तो ये खुद ही कैंसिल हो गया अपने आप में, क्योंकि इससे खींच रहे हैं डायगोनल, और दो इसके आजू बाजू वाले। यानी कि अगर मैं एक वर्टेक्स से डायगोनल की बात करूं तो आप बोलेंगे n-3 हो, एक वर्टेक्स से। कभी सवाल ये भी आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स, कि सिंगल वर्टेक्स से
अब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? अगर n वर्टेक्स है और n-3 से गुणा करेंगे तो टोटल डायगोनल आ जाएंगे n इंटू n-3, ये आ जाएंगे। लेकिन अब आपको एक बात पता है कि एक डायगोनल चाहे इस वर्टेक्स से खींचे चाहे इससे खींचे, बात बराबर है, यानी एक डायगोनल 2 बार काउंट हो गया तो 2 से भाग कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हो गया। लिखें एक सवाल, ये लो। चलो इसके बाद यही लिख लो हेडिंग, रेगुलर पॉलीगन लिखो। थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी रेगुलर पॉलीगन की, इसलिए वो जानना जरूरी है। रेगुलर पॉलीगन में कुछ नहीं है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, समबाहुभुज। आया नहीं है काफी दिनों से सवाल पॉलीगन पे, तो इस बार उम्मीद है कि हो सकता है प्री में आ जाए। ठीक है, तो हमने n तो नंबर ऑफ साइड्स ले ली, नंबर ऑफ साइड्स, और a उसकी भुजा की लंबाई ले ली, भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर पॉलीगन जो होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल। आपने देखा मैंने ऑल दोनों से पहले लगाया, अगर मैं एक से पहले लगाता तो साइड और एंगल आपस में बराबर हो जाते। बात समझ रहे हैं? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या होगा कि साइड अपने आप में इक्वल है, एंगल अपने आप में। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी कि दोनों अलग अलग लोग हैं, और द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी सेम। नॉलेज होनी चाहिए। अरे ये मैं काम की बात बता रहा हूँ, आपके पेपर में एरर बन सकता है इससे। ठीक है, बट ऑल डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। सारे डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये बात देखनी पड़ेगी। अगर स्क्वायर है तो सारे डायगोनल बराबर होते हैं, बाकी में नहीं हो सकता। ऑल डायगोनल्स, बट ऑल डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब आप बताइए, चाहे ट्राइंगल इक्विलेटरल हो या कैसा भी हो, उसका सम ऑफ ऑल एंगल तो 180 होता है ना, ऐसे यहाँ पे भी है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर n-2 इंटू 180। अब आप बताओ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? ईच इंटीरियर एंगल बराबर n-2 इंटू 180 बटे n, n-2 इंटू 180 इंटू n। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360। तो फिर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा?
360 बटे 360/n होगा। ठीक है, इसके बाद हम एरिया की भी बात कर लेते हैं इसमें अगले पेज पे। इतना लिख लीजिए पहले फटाफट से जल्दी। एरिया, सरकम रेडियस, तमाम बातें हैं जिनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्लस इसके बाद लिखें एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, आप बताइए अगर n भुजाएं और a साइड है तो एरिया क्या होगा? पता है क्या? कुछ नहीं पता? बहुत पागल हैं आप तो। इलाज वगैरह कराना चाहिए, विदेश जाना चाहिए इलाज के लिए। na²/4 cot π/n। ठीक है, सरकम रेडियस क्या होगी? सरकम रेडियस a/2 कोसेक π/n। सही लिख रहा हूं भाई मैं ये? ठीक है। इन रेडियस आपको पता होगा कि जो रेगुलर फिगर होती हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल में तो इन सर्किल और सरकम सर्किल होगा ही होगा, लेकिन जैसे रेक्टेंगल में इन सर्किल नहीं होता, चारों भुजाओं को टच करते हुए नहीं बनता। वो सिर्फ गारंटी किसमें होती है? जो रेगुलर हो। जैसे स्क्वायर का इन सर्किल भी बनता है और सरकम सर्किल भी बनता है। तो जो भी फिगर रेगुलर होगी, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी एंगल बराबर होंगे, उसका इन सर्किल भी बनेगा और उसका सरकम सर्किल भी बनेगा। ठीक है, तो इन रेडियस स्मॉल आर कितनी होती है? a/2 cot π/n। a/2 cot π/n। ठीक है, a/2 cot π/n ऐसे लिख लिया आपने। और नंबर ऑफ डायगोनल्स तो यहां भी सेम ही तरीके से निकलेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? n इंटू n-3/2। ये किसी में भी लगेगा फॉर्मूला। आप देखो स्क्वायर में लगा के देखो इसको। स्क्वायर की कितनी भुजा होती है? 4। 4 यहाँ रखेंगे तो 4/4 कट जाएगा, a² बचेगा। π/4 का मतलब 45, cot 45 एक a² आ गया कि नहीं? 3 भुजा होती तो 3/4 a² और 3 यहाँ रखेंगे तो ये 60 होगा 1/√3। 3 कटेगा √3 से, √3/4 a² इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया कि नहीं? किसी का भी निकालेंगे सबका आ जाएगा। बात समझ रहे? ऐसी ये रेडियस भी सरकम रेडियस। आपको पता है ना सरकम रेडियस कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में? a/√3। तो अगर आप यहाँ कोसेक लगाते हैं तो n3 रखेंगे तो 2/√3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a/√3। इन रेडियस निकालेंगे, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपने कंटेस्ट होने चाहिए। इनसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे कल। ठीक है, ध्यान रखिए तब तक अपना।